हेलो। नमस्कार भाइयों। आज हमारा यूवी प्रीसियस पॉइंटर के सेगमेंट में टॉपिक है गुप्ता पीरियड। पिछली कक्षाओं में हमने सिंधु घाटी सभ्यता और उसके पहले आप पाषाण काल से लेकर के जो है मौर्योत्तर काल की सारी घटनाओं को देख लिया है। तो आज हम गुप्त काल के कंडीशंस को देखेंगे। वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने किए थे। ठीक है, यूपीपीसीएस मेंस जीएस 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, वे गुप्त शासक जिन्होंने होड़ों पर विजय प्राप्त किया था स्कंदगुप्त था, और इसने ही शायद में भी मुझे याद आ रहा है भीतर गांव जो मंदिर है इन्होंने ही बनवाया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था दिनार। गुप्त अभिलेखों में दिनार जिसका वाचक है वह है कांस्य सिक्का, चांदी का सिक्का। सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेख है वो क्या है, एरन अभिलेख। मैंने कल एहोल अभिलेख शायद बताया था, तो एहोल गलत है, सती प्रथा को मैंने शायद मिसकंफ्यूज कर दिया था। वो एहोल अभिलेख है, एरन अभिलेख है, एहोल अभिलेख नहीं है। एहोल में तो रवि कीर्ति ने बताया सातवाहनों के बारे में, ये एरन अभिलेख है जहां पर सती की प्रथा के बारे में बताया गया है। 437 से 38 के मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है रेशम के बुनकरों द्वारा। फिर यहाँ पर लिखा है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालंकित है। कहाँ की, गुप्त काल से है। कालंकित मतलब टाइम पीरियड है इसका। प्राचीन भारत में वह वंश जिसके शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्तों के। वह राजवंश जो होड़ों को आक्रमण को अत्यंत विचलित हुआ, गुप्त शासक ने जो है होड़ों के आक्रमण को एक तरीके से खत्म ही कर दिया था। भाग और बलि थे, ये राजस्व स्रोत की व्यवस्था थी। बलि कर रही था, आपको पता होगा। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दिनार। दिनार एक स्वर्ण मुद्रा थी, ठीक है, और एक चांदी के सिक्के भी थी जिसको किसने चलवाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा है सांख्य शाखा है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ये पतंजलि किसके टाइम पीरियड में थे तो पतंजलि या पुष्यमित्र शुंग के समय में थे, ये योग दर्शन के थे। न्याय दर्शन के प्रणेता थे गौतम ऋषि थे। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के विभिन्न लक्षण है। वेदों की प्रमाणिकता की आस्था के आधार पर आस्तिक और नास्तिक होते हैं। काम रूप में वैष्णव धर्म की लोकप्रियता बनाया शंकर देव ने। अंबुबाची का मेला भी वहां पे होता है, आपको पता होगा। बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान देने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है भास्कर को। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नामक में नायक हैं अग्निमित्र हैं। ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र जी हैं और प्रेम कथा इनकी है मालविका और अग्निमित्र की। ठीक है, कालिदास जी ने लिखा है। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ है, याज्ञवल्क्य के। और आपको पता होगा कि याज्ञवल्क्य और उनके बीच में शायद विदुषी थी, उनका नाम याद नहीं आ रहा, हमको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो हुआ था तो उनको उनके सर को गदा से तोड़ने की बात कही गई थी। अपाला थी या लोपामुद्रा थी, ऐसी कोई थी। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया गया है नारद के द्वारा। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थिति थी उत्तर बंगाल में। गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से। ठीक है, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखीय जो उल्लेख हुआ है एरन अभिलेख से हुआ है। कुमार गुप्त फर्स्ट कि मंदसौर अभिलेख की श्रेणी में उल्लेख है रेशम बुनकरों द्वारा। तो ऊपर भी इन्होंने बताया था कि रेशम बुनकर जो है कुमार गुप्त के मतलब गुप्तों के समय में काफी एक अच्छी कलाकृति है। चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है, जहांगीर का। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व प्रदान किया था समुद्रगुप्त को। गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता था ये समुद्रगुप्त था। अब ये देखिए समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले था, लेकिन भारत का नेपोलियन बोला जा रहा है, यही सब तो गलत है हमारे इतिहास में। गुप्तोत्तर काल, गुप्तों के बाद का कौन काल आया था इसके बारे में बताया गया है। ये बेसिकली आपको जो क्वेश्चन आए हैं उसका रिपीटिशन है बहुत, इसमें आप इंटीग्रेट होकर मत जुड़ने का प्रयास करिएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप घटना चक्र वगैरह पढ़िए। सम्राट हर्षवर्धन ने जिस स्थान पर राजधानी स्थापित की थी वह थी कन्नौज।
कन्नौज को कान्यकुब्ज भी कहा जाता था या महोदय श्री कहा जाता था। ठीक है, ये अपने बहन राजश्री के साथ बैठ करके ये जो है ये अपना राज्य वगैरह देखते थे। और ये कन्नौज जो था उनकी राजश्री का ही जो क्षेत्र था, वो मतलब उन्हीं के राज्य का हिस्सा था। बाद में सम्राट हर्षवर्धन ने इसको अपने में मिला लिया और यहाँ पर शासन करने लगे। आपको शशांक वाला प्रकरण पता होगा, बंगाल के शासक शशांक ने हत्या कर दी थी उनके पति की। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। वह शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों को संपादन किया प्रवरसेन प्रथम था। ठीक है, वल्लभी विश्वविद्यालय था गुजरात में। ठीक है, 6ठी शताब्दियों में एक कमेंट बताइए वल्लभी को किसने बनवाया था। ठीक है, 6ठी 7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन कर रहा था? लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी थी गोवा में। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था द्रम। इसके बाद यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का निर्माण किया गया हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज और प्रयाग में, और यहाँ अपना सब कुछ लगभग ध्यान ही कर देते थे। ठीक है, प्राचीन भारत की स्थापत्य कला, इंडिया एंशिएंट आर्किटेक्चर्स जो है देखते हैं थोड़ा। वह राजवंश जिसने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिया था तो चंदेलों ने दिया था। चंदेलों का खजुराहो मंदिर है। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने किया था। यानी कि रा से आप राष्ट्रकूट पकड़ लीजिए। ठीक है, एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं, हिंदुओं और बौद्धों तथा जैनों तीनों के लिए हैं। अजंता का मतलब होता है गुप्ता है लास्ट में। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया है, नरसिंह वर्मन ने बनवाया है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था पल्लवों द्वारा। पहलव और पल्लव 2 थे। ठीक है, ये महेंद्र वर्मन वगैरह थे, यही सब थे, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह है। चैत्य और विहार आपको पता होगा। विहार का मतलब होता था वहाँ पर रहने का स्थान, और चैत्य का मतलब होता था पूजा स्थल। तो कार्ले की गुफाएं हैं। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं वहाँ का केंद्र है कन्हेरी। वह शैलकृत गुफा जिसे 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है कन्हेरी से। ठीक है, सोमपुर बिहार का निर्माण कराया गया था धर्मपाल द्वारा। गंधार कला शैली एक संश्लेषण है भारतीय तथा यूनानी कला से। सांची का महास्तूप के 4 तोरणों में से किस एक तोरण का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था? दक्षिणी का। ठीक है, और शायद इसके तोरण को पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। सोनगिरी जहाँ सांची का स्तूप बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं स्थित है दतिया में। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है राजस्थान में। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया गया था राज सिंह देव फर्स्ट ने। द्रविड़ शैली में मंदिरों को गोपुरम से तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और वह मंजिला भवन से। ठीक है, 3 प्रकार की हमारे यहाँ शैलियाँ, एक नागर शैली है, एक बेथर शैली है और एक द्रविड़ शैली है। ठीक है, एक पंचायतन श्रेणी भी होती है। पंचायतन श्रेणी मतलब बीच में एक मंदिर, मुख्य मंदिर रहेगा, चारों तरफ जो होंगे ये मंदिर रहेंगे। ठीक है, नागर शैली क्या होता है? तो नागर शैली में चबूतरा होता है और एक मंदिर होती है, मंदिर ऊंचा होता है तो छोटे छोटे मंदिर होते हैं। ठीक है, ये होती है नागर शैली मंदिर। और द्रविड़ शैली मंदिर क्या होती है? द्रविड़ शैली मंदिर जो होती है कुछ इस तरीके से होगी। यहाँ पर फिर शिखर बनाया जाएगा बड़ा 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 बड़ा, और चारों तरफ जो होगा ये झील बनाई जाएगी। यहाँ पर झील भी होगा और चारों तरफ एक घेरा जाएगा और यहाँ पर मुख्य पे तोरण द्वार भी होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी कहा जाता है, का मंदिर है तिरुमाला पहाड़ी पे। एलिफेंटा की प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है पल्लवों को। ठीक है, चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? राणा कुंभा के। शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर एलोरा। वह मंदिर जिसके ऊपर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति भी कहा जाता है, तो बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनाया गया, पल्लवों द्वारा बनाया गया। ठीक है, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन ये सब थे। और
वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों की निर्मित गुफा का मंदिर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रितम उदाहरण स्थित है दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया गया था चंदेलों द्वारा। ठीक है। कोणार्क मंदिर का संबंधित है सूर्य मंदिर से संबंधित है, उड़ीसा में है। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है ग्वालियर और तेली मंदिर का। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है जातक कथाओं की। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था किसने? चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत्य गुफाओं एक साथ विद्यमान है एलोरा में। ठीक है। अब सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित पहले है। तो स्तूप जो है ये सांची में है, चित्रकारी बाघ में है, बाघ की गुफाएं हैं। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति मथुरा में है और दशावतार मंदिर देवगढ़ में है। ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। अब ये कल हमारा टॉपिक होगा प्राचीन साहित्य एवं साहित्यिक इतिहास। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कैसे लगी क्लास बताइएगा। नमस्कार।